हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, सबसे पहले तो जोहार। साथियों, 14 जेपीएससी क्लासेस के ये दूसरी जो है लेक्चर है, और इस दूसरे लेक्चर में हम झारखंड में उन तमाम प्रमुख व्यक्तियों को लेकर के डिस्कशन करेंगे जिन्हें भारत सरकार से जो है नागरिक सम्मान दिया गया है। अर्थात हम लोग झारखंड में पद्म भूषण पद्मश्री को लेकर के, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त उन प्रमुख व्यक्तियों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके अलग अलग पक्षों पर जो है क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति को झारखंड निर्माण से पूर्व जो है पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। झारखंड की अगर बात करें अप टू 2026 तक जो है चार व्यक्तियों को जो है, चार प्रमुख व्यक्तियों को क्या मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। और ये चारों ऑप्शन अगर आप देखें, करिया मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, शिबू सोरेन एवं रुस्तम जी मोदी, इन सबको मिल चुका है। लेकिन झारखंड निर्माण के पूर्व अगर बात करें तो इसका उत्तर होगा डी, रुस्तम जी मोदी, जिन्हें 1989 को क्या मिला हुआ था, पद्म भूषण मिला था। इनकी कर्मभूमि झारखंड रही है। ये टाटा के क्या रहे थे, चेयरमैन और डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव के जो प्रधानमंत्री जब बने थे तो इन्हें जो है क्या चुना गया था ना, इंडियन एयरलाइंस में इन्हें जॉइंट चेयरमैन के तौर पर भी जो है इन्हें कार्य के लिए चुना गया था। तो रूसी मोदी या रुस्तम जी मोदी का कर्मभूमि झारखंड रहा है। विशेषकर टाटा में ये कार्यरत थे, और उसके बाद जो है 1989 में इन्हें क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, झारखंड निर्माण से पूर्व। चलिए, वहीं अगर हम लोग बात करें करिया मुंडा, जो कि उपाध्यक्ष के तौर पर जो है 15th लोकसभा में उपाध्यक्ष के तौर पर जो है कार्य किए थे, इन्हें 2019 में मिल चुका है पद्म भूषण। महेंद्र सिंह धोनी ओबियसली खेल में, इन्हें 2018 में, और 2026 में रिसेंटली आप जानते हैं कि शिबू सोरेन जी को क्या मिल चुका है ना, पद्म भूषण प्राप्त हो चुका है। तो कुल चार व्यक्तियों को अभी जो है झारखंड से जो कि जुड़े हुए हैं उनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। लेकिन झारखंड निर्माण से अगर पूर्व बात करेंगे तो रूसी मोदी इसका उत्तर होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि उस प्रमुख व्यक्ति का चयन करें जो कि लोकसभा में उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, इसका उत्तर होगा करिया मुंडा, जो कि 15वीं जो लोकसभा था, उस 15वीं लोकसभा में ये क्या थे ना, डेप्यूटी चेयरमैन के तौर पर, डेप्यूटी स्पीकर के तौर पर ये कार्य किए थे। और इनका संबंध जो है खूंटी लोकसभा क्षेत्र से है। खूंटी क्षेत्र से इन्होंने जो है कई बार इलेक्शन भी जीता था। इसके अलावा इसी क्षेत्र से उन्होंने जो है पहली बार 1977 में जो है क्या है ना, लोकसभा के सदस्य बन करके आते हैं 6th लोकसभा में। और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में ये स्टील मिनिस्टर के तौर पर भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा कई और उपलब्धियां हैं। साथ ही एक और उपलब्धि को लेकर के डिस्कशन करेंगे, जिनमें 2001 से लेकर के 2003 तक ये अटल बिहारी वाजपेयी के थर्ड जो कैबिनेट थे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तौर पर भी कार्य किया था। चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोल को लेकर के डिस्कशन इसलिए किया गया क्योंकि कोल का संबंध आप सभी को ज्ञात है कि झारखंड से है, तो इसलिए। और इसके साथ साथ शिबू सोरेन जी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तौर पर जो है कार्य कर चुके हैं, ये आप सभी को ज्ञात है। महेंद्र सिंह धोनी को भी 2000 जो है 18 में क्या मिल चुका है ना, पद्म भूषण मिल चुका है खेल के क्षेत्र में। और अन्य सभी में से शिबू सोरेन जी को 2026 में। तो ये दो प्रश्न जो है आपका किससे जुड़ा हुआ था, तो पद्म भूषण से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड के उस प्रमुख व्यक्ति का नाम बताएं जिन्हें कला के क्षेत्र में प्रथम बार क्या मिला था ना, पद्मश्री प्राप्त हुआ है। कला के क्षेत्र में प्रथम बार पद्मश्री प्राप्त हुआ है, उनका नाम लेना है। कला के क्षेत्र में अब ये चार ऑप्शन देखें, मंगला प्रसाद मोहंती ये कौन थे, तो छौ कलाकार। श्याम चरण पति ये भी छौ कलाकार। केदारनाथ साहू ये भी छौ कलाकार। सुधेंदु नारायण सिंह जो कि छौ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में इनकी प्रमुख भूमिका पाई जाती है। 1938 में इन्होंने यूरोप में इसका क्या किया था ना, प्रदर्शन भी किया था। और इन्हें 1991 में ही क्या मिल चुका था ना, पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले प्रथम व्यक्ति अगर हम कहेंगे छौ कला के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, तो वह है सुधेंदु नारायण सिंह को मिला है। वहीं केदारनाथ साहू भी जो है छौ कला से जुड़े हुए, इनको कब प्राप्त हुआ था, तो इनको 2005 में प्राप्त हुआ। श्यामाचरण पति को कब प्राप्त हुआ, तो 2006 में प्राप्त हुआ। और मंगला प्रसाद मोहंती को कब प्राप्त हुआ, तो 2008 में इन्हें क्या प्राप्त हुआ है ना, इन्हें जो है छौ कला में आपको पद्मश्री प्राप्त हुआ है।
इसके साथ साथ याद रखिएगा मंगला प्रसाद मोहंती को झारखंड रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वहीं श्यामा चरणपति को जो है संगीत नाटक अकादमी से भी क्या है ना सम्मानित किया गया है। तो इनकी कई उपलब्धियां हैं, उनमें से जो है इन्हें नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सबसे पहले झारखंड में छौ कला से अगर किसी को सम्मान प्राप्त हुआ था वो था सुधेंदु नारायण सिंह, जिन्हें सरायकेला जो जुड़े हुए थे और छौ कला को विदेशों तक एवं पूरे भारत वर्ष के साथ विदेशों तक परचम लहराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। चलिए आगे देखेंगे। झारखंडी मूल के उस प्रमुख व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। झारखंडी मूल के उस प्रमुख व्यक्ति का या प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। तो शिबू सोरेन भी झारखंडी मूल के हैं। ये इन्हें 2026 में क्या मिला ना आपको पद्म भूषण प्राप्त हुआ। बुल्लू इमाम भी जो है झारखंडी मूल के हैं। जानम सिंह सोई भी हैं। जुएल लकड़ा है। तो जुएल लकड़ा वे प्रथम व्यक्ति थे जो कि झारखंडी मूल के थे और इन्हें जो है 1963 में ही क्या मिल गया था ना, इन्हें सोशल एक्टिविटी सामाजिक कार्य के लिए जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ था। और ये जो है छोटनागपुर उन्नति समाज से जुड़े हुए थे। आप सभी को ज्ञात है छोटनागपुर उन्नति समाज ने ही 1928 के साइमन कमीशन के सामने इस क्षेत्र को अलग बनाने की मांग रखे थे। तो इस प्रकार इसके अलावा बुल्लू इमाम के बारे में बात कर ले। बुल्लू इमाम को 2019 में क्या मिल चुका है ना, पद्मश्री मिल चुका है सेम सोशल एक्टिविटी में। और इन्होंने कोहबर और सोहराई जो कला है उसे जीआई टैग दिलाने में अभूतपूर्व कार्य किया है। इसके अलावा कई और उपलब्धियां इनके साथ जुड़ी हुई, जिनमें इसको रॉक आर्ट को जो है पहचान दिलाने में भी इसकी भूमिका पाई जाती है, इनकी भूमिका पाई जाती है। ठीक है। जानूम सिंह सोई क्या है ना, साहित्य और शिक्षा में इन्हें क्या मिल चुका है ना, इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। हो भाषा के संरक्षण और अभिवृद्धि के लिए जो है इन्होंने कार्य किया था। ठीक है। शिबू सोरेन जी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो इस प्रकार झारखंडी मूल के उस प्रथम व्यक्ति की अगर बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा, जुएल लकड़ा इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड के उस प्रमुख व्यक्ति का चयन करें जिन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर जिसे मिला था वो थे परशुराम मिश्र। चूंकि बलवीर दत्त क्या थे, पत्रकार थे और इनका जन्म जो है अलग जगह पर हुआ था पाकिस्तान के क्षेत्र में, लेकिन बाद में इनका कार्य क्षेत्र रांची रहा। बुल्लू मेहमान तो झारखंड से ही है। जानम सिंह सोई भी जुड़े हुए हैं। परशुराम मिश्र को जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में जो क्या मिला था, इन्हें 2000 में क्या मिल चुका है ना, पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। ये सॉइल कंजर्वेस्ट कह सकते हैं, मृदा संरक्षण और पर्यावरणविद भी थे, जो है इन्होंने कई कार्य किया था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या मिल चुका है ना, इन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है झारखंड के थे ही, इनका जन्म झारखंड में हुआ था और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड में 2026 तक अब तक कितने लोगों को छौ कला के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। छौ कला के क्षेत्र में आपने देखा कि सबसे पहले तो आपने देखा कि सुधेंदु नारायण सिंह को 1991 में मिला। इसके अलावा केदारनाथ साहू को कब मिला था, 2005 में मिला था। श्यामा चरणपति को कब मिला था, 2006 में मिला था। मंगला प्रसाद मोहंती को कब मिला था, तो 2008 में हुआ था। मकर ध्वज दारोगा को कब मिला था, 2011 में हुआ था। गोपाल प्रसाद मोहंती को 2015 में। इसके अलावा शशधर आचार्य को कब मिला था, तो 2020 में। तो इस प्रकार कुल अगर आप देखेंगे तो कुल आपको कितने व्यक्ति प्राप्त होंगे, तो कुल 7 व्यक्ति प्राप्त होंगे जिनको छौ कला के क्षेत्र में 2026 तक अगर हम बात करें तो क्या मिल चुका है ना, पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष के लिए जो है खेल के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है। एकदम सीधा उत्तर है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों प्राप्त हुआ है। इन्हें 2009 में क्या मिला था ना, पद्मश्री मिला था। और वहीं 2018 में आपने देखा कि इन्हें क्या मिल चुका है ना, पद्म भूषण जो है मिल चुका है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी उसी प्रश्न का कॉपी हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि प्रेमलता अग्रवाल जिन्हें 2013 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है का संबंध है। देखिए यहाँ प्रश्न का जो फॉर्मेट है ऐसे बनाया गया है, जो कुछ प्रश्न आपको ऑलरेडी जेपीएससी में पूछा गया है, यहाँ उसके फॉर्मेट को चेंज करके लाया गया है। तो प्रेमलता अग्रवाल कौन थे, तो प्रेमलता अग्रवाल ओब्वियसली कौन थे ना, पर्वतारोही थे, जिन्हें 7 महादेशों के 7
सर्वोच्च शिखर चढ़ने का क्या है ना, इन्हें उपलब्धि प्राप्त है। इसके अलावा इन्होंने माउंट एवरेस्ट का भी फतेह किया था 2011 में। तो इन्हें जो है क्या मिल चुका है ना, 2013 में जो है ऑलरेडी पद्मश्री मिला है। और ये क्या है ना, किससे जुड़े हुए हैं, तो पर्वतारोही हैं। चलिए, झारखंड के उस प्रमुख व्यक्ति का चयन करें जिन्हें सामाजिक कार्य में पद्मश्री प्राप्त है एवं विकास भारती संस्थान। जैसे ही विकास भारती का नाम आता है तो ओब्वियसली आपके दिमाग में अशोक भगत का नाम जो है घूमने लगता है, और अशोक भगत ही हुए हैं जिन्होंने जो है विकास भारती संस्था के माध्यम से जो है सामाजिक कार्य किया था, और इन्हें 2015 में क्या मिला था ना, इन्हें जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ठीक है, वहीं जमुना टुडू जो कि पर्यावरण के संरक्षक माने जाते हैं और लेडी टार्जन के तौर पर भी झारखंड में जाने जाते हैं, इन्हें 2019 में क्या मिल चुका है ना, पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के उस प्रमुख व्यक्ति का चयन करें, झारखंड के उस प्रमुख व्यक्ति का चयन करें जिन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में 2016 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। जैसे ही देसी जल संरक्षण के बारे में नाम आता है तो हम जल पुरुष के बारे में सोचते हैं, और वो है सिमोन उरांव, जिनके ऊपर जो है बिजू टोपो के द्वारा एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम था झरिया। ठीक है, तो इस प्रकार सिमोन उरांव ने देसी टेक्निक से जल संरक्षण को लेकर के कार्य किया था, और इन्हें 2016 में क्या प्राप्त दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। रामदयाल मुंडा जी को कला के क्षेत्र में मिला है, ये शिक्षाविद भी हैं और लोग नृत्य और गीतों के संरक्षक भी माने जाते हैं। इनको भी कला के क्षेत्र में रामदयाल मुंडा जी को पद्मश्री मिला है। दिगंबर हांसदा साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी मिला हुआ है। और अशोक भगत को लेकर के मैंने आपको पहले ही बताया, वे विकास भारती संस्थान के संस्थापक है, और उन्हें भी जो है पद्मश्री मिल चुका है 2015 में। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे ही जल संरक्षण के बारे में पूछा जाता है तो सिमोन उरांव का नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के उस प्रमुख व्यक्ति का चयन करें जिन्हें प्रथम बार मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन दवाइयों के क्षेत्र में, और कौन है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि रांची से संबंधित, और 5 रुपए में इन्होंने जो गरीबों का इलाज किया अपने जीवन पर्यंत। तो इसका उत्तर क्या है ना, श्यामा प्रसाद जो है मुखर्जी है, और इन्हें जो है 2019 में क्या मिला था ना, 2019 में जो है इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। झारखंडी मूल के उस प्रमुख व्यक्ति का चयन करें जिन्हें साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है। देखिए, साहित्य और शिक्षा में बलवीर दत्त को भी जो है क्या मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। लेकिन बलवीर दत्त क्या है ना, झारखंडी मूल के नहीं थे, वो उनका कार्यक्षेत्र झारखंड था। दिगंबर हांसदा जो संथाली से संरक्षक या संथाली साहित्य से जुड़े हुए हैं, ये वो प्रथम व्यक्ति है जिन्हें याद रखिएगा क्या है ना, 2018 में जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ है, और झारखंडी मूल के हैं। तो इन्हें क्या मिला हुआ है ना, साहित्य और शिक्षा में प्रथम बार आप जो है इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ। इसके अलावा छुटनी देवी जो कि डायन प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया था, 2021 में इन्हें क्या मिला है ना, इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। गिरधरी राम गुंजू जो है, ये भी क्या है ना, ये भी साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े हुए नागपुरी लेखक है, नागपुरी गीतों से भी जुड़े हुए। तो इन्होंने नागपुरी लेखन कला के क्षेत्र में जो है संरक्षक के तौर पर ये जाने जाते हैं, और इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कुछ है। नागपुरी गीतों से झारखंड को पृथक पहचान प्रदान करने वाले, नागपुरी गीतों से कहा जा रहा है, तो नागपुरी गीतों से मधु मंसूरी हसमुख, जिन्हें नागपुरी कर कोरा गीतों को आगे बढ़ाने या नागपुरी कर कोरा गीत को एक नाम देने में जो है झारखंड में उनकी भूमिका पाई जाती है। झारखंड आंदोलन में उनके नागपुरी कर कोरा गीत जो है काफ़ी फेमस हुए थे। तो मधु मंसूरी हसमुख जिन्हें 2020 में क्या मिल चुका है ना, पद्मश्री प्राप्त हुआ है, और उन्होंने इसे जो है काफ़ी आगे बढ़ाया था इस नागपुरी गीत को। मुकुंद नायक जो है वो भी झारखंड के लोकगीतों से जुड़े हुए हैं, और इन्हें 2017 में क्या मिला था ना, इन्हें याद रखिएगा पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। झारखंड के उस प्रमुख व्यक्ति की पहचान करें जिनके प्रयासों से सोहराय एवं कोहबर को चित्रकला को जीआई टैग मिला एवं 2019 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो ये नाम सभी के मुंह पर है, और वो नाम है बुल्लू इमाम, जिन्हें 2019 में पद्मश्री प्राप्त हुआ, और इन्होंने सोहराय और कोहबर चित्रकला को जीआई टैग मिलने में अभूतपूर्व कार्य किया। और इसके साथ साथ जो इसको रॉक आर्ट है उसके संरक्षण में भी इनकी प्रमुख भूमिका पाई जाती है। तो इस प्रकार
साथियों आज जो है यहीं तक इन 15 प्रश्नों में जो है पद्मश्री और पद्म भूषण जो 2026 तक जिन्हें झारखंड में मिला है उनको समेटने का प्रयास किया गया है। और इससे कई प्रश्न ऐसे भी थे जो कि ऑलरेडी जेपीएससी में पूछे गए थे और हो सकता है आगे जा करके अभी इससे कई प्रश्न पूछे जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए जेपीएससी क्लासेस के लिए और जोहार।